हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। अगस्त महीने से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इस वीडियो में। पहला वीडियो है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव प्रताप शुक्ला को। शिव प्रताप शुक्ला की नियुक्ति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की है और इन्हें राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर विकास ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की है। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ जीवन शक्ति व रोजगार सेतु योजना भी पहले शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जिन वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है, उन वस्तुओं की संख्या है ऑप्शन ए, 371 श्रेणियां। मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से 371 वस्तुओं को शामिल करने का फैसला लिया गया है और इन वस्तुओं में कौन कौन सी हैं? उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, गिलास आदि चीजें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति 2020 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में जिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है उनका नाम है ऑप्शन बी, वीरेंद्र सहवाग। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वीरेंद्र सहवाग व हॉकी के कप्तान सरदार सिंह पटेल को इसमें शामिल किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग और हॉकी के जो कप्तान हैं सरदार सिंह, उनको शामिल किया गया है। किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? ग्रीन एजी या ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय के संबंध में कोई समझौता किए बिना कृषि के सतत रूपांतरण को उत्प्रेरित करने का उद्देश्य रखने वाली एक योजना है। अगर बात करते हैं मिजोरम की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबिना एसटी सबसे उम्रदराज महिला पायलट प्रशिक्षक बनी है, वो किस देश की हैं? उनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। ये अमेरिका की हैं और इनकी जो एज है वो है 99, यानी ये 99 वर्ष की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? तो कोना कोना उम्मीद नामक जो अभियान शुरू किया है, ये किया है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा ने कोना कोना उम्मीद योजना या कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। अगर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं उदय कोटक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की मदद से केंद्र सरकार चंबल के बिहड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना बना रही है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। चंबल के बीड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है ताकि जो भूमि है उसको कृषि योग्य बनाया जा सके। अगर बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन में। तो इसका राइट आंसर था विश्व बैंक, चंबल के बीड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाने की परियोजना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक साहनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अशोक साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। अगर बात करते हैं अशोक साहनी की, तो गुजरात में डायनासोर की मौजूदगी बताने वाले लखनऊ निवासी अशोक साहनी को केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया है। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरचंदन ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश, निगाह एवं कोविड फार्मा ऐप, ये सब पहले जारी किए जा चुके हैं, लॉन्च किए जा चुके हैं। और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा एवं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क स्थित हैं। किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। और तेलंगाना में मोबाइल कोविड वाहन ऐप जारी की जा चुकी है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव, राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना का जो हैदराबाद शहर है उसको पाक कला का शहर घोषित किया जा चुका है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो जीती है, ये जीती है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, थुडुयुरुलिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जिस राज्य में स्थित हैं उसका नाम है ऑप्शन ए, केरल। केरल की थुडुयुरुलिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता का दर्जा दिया गया है। अगर बात करते हैं केरल की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और सांतगाटी कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। केरल ने कर्मी वोट रोबोट भी पहले लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला अरब देश बना है ऑप्शन सी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? तो भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में लगाया है उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहां पर भोजताल भोपाल में स्थित है और यहां पर जीवन शक्ति योजना पहले शुरू की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने अग्नि सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो अग्नि सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल जिस राज्य सरकार ने लॉन्च किया उसका नाम है ऑप्शन
ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक, और उड़ीसा में मो जीवन मो प्रतिभा ये योजना पहले शुरू की जा चुकी है। और व्हीलक द्वीप ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण ये किया जा रहा है ऑप्शन बी यूएई में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में आईआईएम सिरमौर की स्थापना की है? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईएम सिरमौर की जो स्थापना की है वो की है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आईआईएम सिरमौर की स्थापना की है। पहले ये रेंट पे चलता था यहाँ एक बिल्डिंग में, उसके बाद इसको परमानेंटली एक बिल्डिंग में फिक्स किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन के अगले अभियान मोर टुगेदर को शुरू किया है? तो वह कंपनी जिसने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन के अगले अभियान मोर टुगेदर को शुरू किया है वो है ऑप्शन ए फेसबुक। फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन के लिए अगले अभियान मोर टुगेदर को शुरू किया। बात करते हैं फेसबुक की। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में नियुक्ति हुई है वो हुई है ऑप्शन ए शशिधर जगदीशन की। शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और ये 2020-21 से ये प्रतिबंध लागू होंगे। बात करते हैं बीसीसीआई की, तो इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो बिहार की एक जो योजना है उसको G20 जो सम्मेलन होगा उसमें प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और ये G20 जो सम्मेलन है ये 21 और 22 नवंबर को होगा, आयोजित किया जाएगा। तो वो योजना कौन सी है? वो है जल निश्चय योजना, ऑप्शन सी जल निश्चय योजना। क्वेश्चन नंबर 23, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अजय त्यागी के जो कार्यकाल को बढ़ाया गया है ये बढ़ाया गया है ऑप्शन डी 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने जीवन अमर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो जीवन अमर इंश्योरेंस प्लान जो लॉन्च किया है ये किया है ऑप्शन सी एलआईसी ने। एलआईसी जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसने जीवन अमर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है ये बनाया गया है ऑप्शन सी प्रदीप जोशी को।
प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएससी का जो मुख्यालय वो दिल्ली में है और स्थापना 1926 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता प्राप्त हुई है? तो 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता प्राप्त हुई है, तो ये किस राज्य के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता प्राप्त हुई है। उड़ीसा में मो जीवन प्रतिभा की भी शुरुआत की जा चुकी है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने ओएचई निगरानी ऐप लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने ओएचई निगरानी ऐप लॉन्च की है और यह किस लिए लॉन्च की गई है? लेट होने वाली ट्रेनों पर नजर रखने के लिए। और इसका जो नाम है वो है ओएचई इंस्पेक्शन ऐप, इसको नाम दिया गया है। हाल ही में टिक एसएफटीएस वायरस किस देश में पाया गया है? तो टिक एसएफटीएस वायरस जिस देश में पाया गया है वो है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना में ये वायरस पाया गया है। बात करते हैं चाइना की, तो विंटर ओलंपिक 2022 चीन में होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप फर्स्ट चीन में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और इन्होंने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। बात करते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में लाई हरुवा त्योहार मनाया जाता है जो बहुत फेमस है, लाई हरुवा त्योहार। क्वेश्चन नंबर 32 है, WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ऑप्शन डी, सुरेश रैना को। वास्तव में हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना दोनों को ही WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है ऑप्शन डी, योगेंद्र यादव ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, योगेंद्र यादव, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खोला जाएगा? तो भारत में पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा, वो कहां खोला जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ दृष्टि पोर्टल की पहले शुरुआत की जा चुकी है और पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में निर्माणाधीन है, उस निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिडबी। सिडबी ने MSME के लिए सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है और ये ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल शुरू किया गया है। यानी MSME के लिए सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल शुरू किया है। बात करते हैं सिडबी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका जो मुख्यालय वो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव
अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो श्रीलंका में जो चौथी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं ऑप्शन सी, महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चौथी बार नियुक्ति हुई है। आईसीसी ने 2021 में 2020 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? तो 2021 में जो 2020 विश्व कप होगा उसकी मेजबानी सौंपी गई है ऑप्शन ए, भारत को। कोविड-19 के कारण ये 2020 में होने वाला था परंतु इसे रद्द कर दिया गया है और ये 2021 में होगा। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत में, 2021 में भारत में। अगर बात करते हैं आईसीसी की तो इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 101। तो केंद्र सरकार ने 101 सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, 101। और ये उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही अब बनाए जाएंगे। नहीं, अब इनको जो बाहर से इंपोर्ट होता था ये बंद हुआ है इंपोर्ट, और इनको देश में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने खेती किसानी को आसान बनाने के लिए एक बीज गेंद को विकसित किया है। उसका नाम क्या है? एक मतलब अपने देश में बनाई गई है इसलिए स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया आईआईटी कानपुर ने। किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की जो घोषणा की है वो की है ऑप्शन ए, मॉरिशस ने। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं प्रवीण जगन्नाथ। इन्होंने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ कहां किया गया है? तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में, ताकि वहां के लोगों को इंटरनेट है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। इसलिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। रुदेंद्र टंडन को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? रुदेंद्र टंडन को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रुदेंद्र टंडन को ऑप्शन बी, अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? वो है अशरफ गनी। क्वेश्चन नंबर 44 है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहां किया गया है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का एक आयोजन जो किया गया, ये किया गया ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ रोजगार सेतु योजना और जीवन शक्ति योजना की पहले शुरुआत की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 45 है,
कोविड-19 हेतु वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 हेतु वैक्सीन रजिस्टर करने वाला जो विश्व का पहला देश बना है वो बना है ऑप्शन सी, रसिया। रूस की राजधानी मास्को है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। बैकाल झील रूस में स्थित है। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में किसने लॉन्च किया है? तो डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में जो लॉन्च किया है ये किया है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR डाटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है और ये जो है सरकार, जो अपनी सरकार है और विश्व बैंक दोनों के द्वारा वित्त पोषित है। यानी ये अपने देश की सरकार और विश्व बैंक दोनों के द्वारा ये वित्त पोषित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वीरेंद्र कुमार को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केन्या। वीरेंद्र कुमार को केन्या में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 अगस्त को। पहली बार यह कब मनाया गया था? यह 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था और ये 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो थी यंग एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। आई रिपीट, यंग एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इस साल की इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो वह इकलौता भारतीय जो टॉप 10 में शामिल हैं वो हैं ऑप्शन डी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार टॉप 10 में शामिल हैं और इस सूची में जो पहले स्थान पर हैं वो हैं ड्वेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है वह है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीन सीमा पर तैनात हेरोन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारे देश की सेनाएं लद्दाख में चीन से जारी तनाव में कर रही हैं और इस योजना को जो है पुनर्जीवित किया गया है, दोबारा रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस और ये अगस्त महीने का एक पहला पार्ट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।